22 30 मेला या क्रिकेटच्या स्पर्धेला सुरुवात झाली. आज 4 तारीख आहे आणि आज या क्रिकेटच्या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटच्या दिवसातील सामने निश्चितप्रमाणे अगदी आपण पाहतोय. या स्पर्धेमध्ये पहिल्या क्रमांकासाठीचे बक्षीस तब्बल 1,21,404 रुपये पहिल्या क्रमांकासाठी. आणि तदनंतर अगदी आपण पाहतोय की चषक जर पाहिला, स्वातंत्र्य सेनानी स्वर्गीय भाई गुजर चषक, हा चषक ज्यांच्या माध्यमातून आहे ते कलातशी शकुंतला दिनकर शिंदे यांच्या स्मरणार्थ. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल कराड पुष्कर ऑटो कराड यांच्या माध्यमातून बक्षीस आपण पाहतोय. आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी परत एकदा बक्षीस आहे 10,404 रुपये. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी 5,000 रुपयाचं बक्षीस आहे आणि बक्षीस पुष्कर ऑटो कराड यांच्या माध्यमातून आहे. बेस्ट बॅट्समनसाठी 2,500 आणि बेस्ट बॉलरसाठी 2,500 रुपयाचं बक्षीस या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. बेस्ट बॅटरसाठी 2,500 रुपये आणि बेस्ट बॉलरसाठी 2,500 रुपयाचं बक्षीस आहे. आणि मॅन ऑफ द टुर्नामेंट त्यासाठी 5,000चं बक्षीस आहे. फलंदाज चला, बनवडी टीमला विनंती आहे, अजिबात वेळ घेऊ नका. बनवडी टीम, आप बार बार देखिए घड़ी. बनवडी चला, वेळ वाचणं गरजेचं राहणार आहे क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं है, हम सब समय के गुलाम है और समय के साथ साथ हम सबको चलना पड़ेगा. कुठल्या टीमचा आहे बाळा? बरड. ठेवा मोबाईल खिशात आणि इथं स्कोरवरती लक्ष ठेवा. हां हां, बनवडी टीमचे अतिरिक्त खेळाडू, बनवडीचे अतिरिक्त प्लेयर चला, विनंती असेल आपल्याला. दत्ता पवार आणि अक्षय ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकासाठी कोणाला पाचारण केलं जाईल ते आपण पाहूया. मैदानाच्या आतमध्ये पंचांच्या भूमिकेमध्ये आता संजय भालेराव सर आणि त्याचबरोबर कल्याणी गोरपडे सरांना आपण पाहणार आहोत. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये अजय आवळे सर या दरम्यान कामकाज करतायत. आणि यानंतर आखो दे हाल ऐकण्यासाठी आपण परत एकदा जाऊया. विरार मुंबईचा असणारा एक सुमधुर आवाज, छोटा पॅकेज बडा धमाका, प्रशांत आदवडे. थँक्यू मनोज बेल्लेकर यांचा आवाज या ठिकाणी आपण यापूर्वी ऐकलेला आहे. स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय गंगारामजी केशवराव तथा भाई गुजर यांच्या स्मरणार्थ नगरसेवक माननीय इंद्रजितजी गुजर कॅप्टन मित्र परिवाराच्या वतीनं आयोजित केलेली एक मानाची स्पर्धा भाई गुजर चषक 2022 स्पर्धेचा आजचा ग्रँड फायनलचा दिवस. आणि आता दत्ता आणि अक्षय ही जोडी मैदानामध्ये आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला भिरकावून दिला. स्कोअर लेखच्या दिशेने चेंडू जातोय. बघूया काय घडतंय. पंचांचा इशारा 6 धाबांचा. दत्ता पवारचा पहिला प्रहार, चेंडू सीमा पार, दर्जेदार षटकार. दत्ता पवारनं बॅकवर्ड जाऊन कट केला चेंडू छान पद्धतीनं. आणि दत्ता पवार देखील या मोसमामध्ये फॉर्ममध्ये खेळाडू आहे. अतिशय दर्जेदार कामगिरी त्यानं केली, यात काही शंका नाही आहे. रस्त्यावरती कोणीही प्रॅक्टिस करायची नाही आहे. दुसरी गोष्ट, आत्ताच्या या पोलमध्ये क्वार्टर फायनलचा मॅच होणार आहे. सातत्यानं त्याची अनाउन्समेंट देखील होते. डावखुरापर्यंत अक्षय या बला स्ट्रायकर एंडवरती असेल. दत्ता पवार व्यक्तिगत एकूण 7 या धावसंख्येवरती खेळतो. एक षटकार त्याच्या बॅटमधनं आला आहे. अतिशय शानदार अशी बॅटिंग या मोसमामध्ये केले दत्ता पवारनं.
गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज. या बाला सुरेख चेंडू होता, सुरक्षित पद्धतीने खेळून काढलाय. अक्षय देखील प्रभावित केले या स्पर्धेमध्ये, अत्यंत सुंदर कामगिरी केली. आणि या मॅचचा विचार केला तर त्याच्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा मॅच असणार आहे. कारण धावा त्याच्या बॅटमध्ये तर येत आहेत, सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न करेन. तर दुसऱ्या बाजूला बनवडी संघ अडचणीत आहे, कारण विजयाचा स्वाद त्यांनी अजूनपर्यंत चाकलेला नाही आहे. या बला ऑन साईडला स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं अत्यंत सुरेख फटका, चेंडू झाली सीमारेखा पार आणि अक्षयच्या बॅटमधनं येतोय उत्तुंग षटकार. क्या बात है, आउटस्टँडिंग बॅटिंग बाय अक्षय. थँक्यू डीजे. अक्षय वटारकरच्या बॅटमधनं हा षटकार येतोय. पहिला षटकार दत्ताच्या बॅटमधनं, दुसरा षटकार अक्षयच्या बॅटमधनं. फिलहाल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज. छोटी गिनती हुक किया गया, लेकिन इस वक्त खिलाड़ी फाइन लेग पर कोई नहीं है. एक रन का इजाफा सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बगैर किसी नुकसान के. पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त यश कंस्ट्रक्शन बरड की टीम. बनवड़ी के लिए ये जो सफर है वो उतना अच्छा नहीं रहा है. आउटसाइड पर पुल करना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही और थोड़ी धीमी रफ्तार के साथ आई, शरीर को लगी, वहीं पर लुढ़की. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और गेंद दोबारा अभी के पास आ रही है. जिंदगी एक मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं. आज अच्छा करना है, अभी आपको अच्छा करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं. एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा. इस ओवर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट अक्षय और दत्ता की तरफ से. रन संख्या 14 रन बगैर किसी नुकसान के. मंगेश. तो पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. रन संख्या 14 रन. विशाल पहला ओवर डाल चुके हैं. अब अभिजीत को मौका मिलेगा गेंदबाजी करने के लिए. दत्ता पवार बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. इस साल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम पर भारत चषक, मानाचा उपमुख्यमंत्री, और उसके साथ महात्मा फुले चषक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस खिलाड़ी ने. काबिलियत है, क्रिकेट का अनुभव इनके पास है, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते दत्ता पवार. रन संख्या फिलहाल 15 पर रन, और अक्षय ने प्रभावित किया है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. भाई गुदर चषक 2022 दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. फील्डिंग देखिए तो इस वक्त पॉइंट पर खिलाड़ी है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, और टॉस गेंद से ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए. बल्ले का टो लगाए, गेंद आते हुए स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है. फंबल हुए, फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड, और 2 रनों के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 पर. यश कंस्ट्रक्शन बरड की टीम अब बल्लेबाजी कर रही है, और ये एक बड़ा मौका है, एक बड़ा टोटल खड़ा करने का. जिस तरह से सामने गेंदबाजी है, कोई भी एक्सपीरियंस कैंपेनर नहीं है, यंग खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं. दोबारा एक बार फिर लो बॉल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले की वजह सफर नहीं है, चकवा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तों की तरफ. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. ओवर बिल्कुल दूसरा प्रगति पर. रन संख्या 17 रन फिलहाल इस वक्त. एक गली पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ. अब आवे गेंद, लेकिन खिलाड़ी से दूर. ऑन साइड पर मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन का इजाफा. दूसरा ओवर प्रगति पर है. रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन बगैर किसी नुकसान के. पहले विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी. पहले ओवर में 14 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक केवल 4 रन आए हैं. तो शानदार गेंदबाजी करे अभिजीत. इसके बाद में जो मुकाबला, उसकी अनाउंसमेंट थोड़ी देर के बाद होने वाली है. लेग स्टंप के बाहर गेंद. संजय बालेराव वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं. मारुल स्पोर्ट मारुल और एकता स्पोर्ट कराड़. दोनों टीमों के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज टॉस के लिए आइए. छोटी गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है. जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने
1 रन मुकम्मल किया। दत्ता पवार ने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी अभिजीत की, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की इस ओवर में, ज़्यादा आज़ादी नहीं दी है। और अभी तक अगर देखिए तो 5 गेंदों में केवल 5 रन बने, कोई चौका कोई छक्का नहीं है। पहले ओवर में विशाल के ऊपर हमला हुआ था, 2 छक्के आए थे और दोनों बल्लेबाजों ने एक एक छक्का जड़ा था। अच्छी गेंदबाजी, विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं है। 22 का इशारा संजय भालेराव का। और पहले ओवर का खेल जिसमें कि आए थे कुल मिलाकर अगर देखें तो 14 रन, इस ओवर में 7 रन आए हैं, रन संख्या 21 और अब चक्कर मारूल टीम के कप्तान और एकता स्पोर्ट दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा, प्लीज हमारे कॉम्बो क्षेत्र पाइए। मारूल स्पोर्ट मारूल, एकता स्पोर्ट कराड संघाच्या संघ नायकांना विनंती केली जाते, प्लीज समर्जन कक्षाच्या दिशेने या। स्वातंत्र्य सेनानी स्वर्गीय गंगारामजी केशवराव तथा भाई गुजर यांच्या स्मरणार्थ नगरसेवक माननीय आपल्या सर्वांची दिल की धडकन इंद्रजितजी गुजर म्हणजेच कॅप्टन अर्थात मित्र परिवाराच्या वतीनं आयोजित केलेली एक मानाची स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा भाई गुजर चषक 2022। शिवराज गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। दत्ता पवार on strike after 2 over 21 पर none। ऑन साइड पर पुल किया गया, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच। दत्ता बैक टू द पेविलियन, पहले विकेट यहां मिलता हुआ परत टीम के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका गॉन। में इस मुकाबले में खासकर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर तुलना की जाए तो इससे पहले इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। रन संख्या 21 एक विकेट के नुकसान पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए रंजीत, जिनके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई थी। कृष्णा सातपुते और रंजीत के बीच एक बहुत बड़ा बैटल बना और वो बैटल बिल्कुल रंजीत ने जीता था, मजा आया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम पर एक जबरदस्त टूर्नामेंट बिल्कुल रहा, लेकिन उसमें इनका जलवा आपने जरूर देखा। इस प्रतियोगिता में थोड़ा धीमा स्टार्ट किया है, लेकिन गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करना ये पसंद करते हैं और गेंदबाज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। एक बड़ा विकेट आपने लिया है दत्ता पवार का। रंजीत नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बढ़िया गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस ओवर में गेंदबाज द्वारा। लेंथ अच्छी रख रहे हैं, ज्यादा छोटी गेंदबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए एक बार फिर बल्लेबाज की पोजीशन एक कदम थोड़ा सा वो बाहर लेके आए थे, मतलब ऑन साइड पर खेलने के लिए वो तैयार थे। गेंदबाज ने रीड कर दिया और जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर रंजीत ने सिंगल जरूर निकाल, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस नहीं बनने वाला है। सुपर बॉलिंग, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा शिवराज द्वारा। इस ओवर में 2 गेंदों पर केवल 1 ही रन दिया है और 1 विकेट चटकाया है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज अक्षय, ऑन साइड पर कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद लेग के बाहर है, तो वाइड बॉल का इशारा इस वक्त संजय भालेराव कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल देखिए तो 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए यश कंस्ट्रक्शन बरड। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज तैयार है अक्षय। अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, वेल बॉल, कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में 14 रन आए थे, दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी अभिजीत द्वारा। और मैंने कल भी कहा था, आज भी जरूर कहूंगा, जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में आज शिवराज और अभिजीत का प्रदर्शन रहा है। इससे पहले इतनी अच्छी गेंदबाजी इन्होंने नहीं की थी। शिवराज ने निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है। तारीफ ज्यादा हुई, तारीफ ज्यादा हुई, इसीलिए लेक्चर के बाहर जाते हुए कृष्णा को मैं देख रहा हूं, कृष्णा ने बहुत एंजॉय किया है, जो इस वक्त पॉइंट पर खड़े हैं। वैसे वो क्लर्क है, मैं जानता हूं इनको, लेकिन बहुत एंजॉय कर रही है क्रिकेट। रन संख्या 26, वाइट बॉल का इशारा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार शिवराज। इस वक्त ऑन साइड पर सुंदर तरीके से खेलते हुए खिलाड़ी है बॉल लाइन पर, चौका या छक्का देखते इस वक्त क्या इस बार इशारा होगा। अभिजीत इन्होंने भी नहीं देखा है बिल्कुल। इस वक्त क्या 1 बाउंस चली गई है, सीधा चल लगी है।
बिल्कुल इस वक्त अंपर की तरफ से इशारा 4 रनों का। अच्छा स्ट्रोक था अक्षय का। मिड विकेट बाउंड्री की तरफ दोबारा खिलाड़ी आए थे। ये एरिया हमारे कॉम्बॉक्स के सामने, इससे पहले देखे सब लोगों को एक बार भी लगा कि मैच क्यों रुका हुआ है, लाइव टेलीकास्ट नहीं चलता था, बहुत सारी चीजें हुई थी। ऑन साइड पर जबरदस्त स्ट्रोक है, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार, बहुत खूबसूरत छक्का। और टॉस गेंद थी, कितनी अच्छी गेंदबाजी की थी गेंदबाज शिवराज ने पहले 3 गेंदों में, लेकिन उसके बाद में अब चौथी गेंद पर चौका है, 5वीं गेंद पर छक्का है, एक गेंद आना बाकी। 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह भी फुल टॉस ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। इस बार कोई गलती नहीं है। अभिजीत ने लिया कैच, शिवराज ने बहुत अच्छा कैच लिया, इनका दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। निर्णायक ओवर है। पहले मैच के मुकाबले में अगर तुलना की जाए तो इस मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है आज बनौटी टीम का। शिवराज और अभिजीत ने सुंदर गेंदबाजी जरूर की, विकेट भी लिए। फुल टॉस गेंद पनिश करते हुए रंजीते हमारे पास एक ही दिल है, कितनी बार जीतने वाले हैं। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रंजीत का नाम लिया और रंजीत इस वक्त तैयार है बड़े शॉट खेलने के लिए। बहुत खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक था, फुल टॉस गेंद थी, पनिश करते हुए सुमित तिवारी को। ये बढ़िया गेंद है, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी शरारत करते हुए गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। मैंने इनको करीब से देखा, ये गेंद को अंदर भी लेके आते हैं, बाहर भी लेके जाते हैं, दोनों तरफ हरकत करते हैं। काबिलियत तो है इनके पास, अनुभव नहीं है। रंजीत के पास अनुभव भी है, टैलेंट भी है, मजा आएगा। रन संख्या 42, 42। बढ़िया गेंदबाजी, यंग खिलाड़ी है सुमित तिवारी। वैसे दोनों तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। मैदान के अंदर सुमित तिवारी है। अब पहली गेंद पर एक फुल टॉस गेंद थी, पनिश किया था, 2 गेंदों पर बिंदी गेंदें आई है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन सुमित तिवारी द्वारा। रन संख्या 42, ओवर बिल्कुल निर्णायक मैदान के अंदर चल रहा है। मारुल स्पोर्ट मारुल और एकता स्पोर्ट करार के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, प्लीज आइए यहां। लेकिन ये शॉट देखिए, कदम तार कदमों का इस्तेमाल, गेंदबाज का बुरा हाल, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 6 रन, ब्यूटीफुल टाइमिंग। एकता ना मारुल स्पोर्ट संघाचा कॅप्टन प्लीज, एकता संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी दाखल झालेला आहे।
वेळ घेऊ नका. अत्यंत महत्त्वाचे सामने आजच्या दिवसभरामध्ये आहेत. छोटे गेंद क्रीज के गहराई में चले गए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी समस्या होगी. रंजीत ये वापस जाएंगे. संजय भालेराव, रंजीत ये वापस जाएंगे. स्टंप को इनका पैर लगा है तो बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा. उंगली खड़ी होती भी रंजीत एक खराब शॉट खेल के बैक टू द पेवलियन जाते हुए बड़ी सफलता मिली है. विनंती सर, मी आपल्याला विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती या. आदरणीय सन्माननीय किशोर दिनकर शिंदे यांना विनंती आहे आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती या. प्रथम क्रमांकाच्या ट्रॉफीचे स्पॉन्सर या ठिकाणी दाखल होत आहेत. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज तिवारी द्वारा. कुछ गेंदों पर पनिशमेंट जरूर हुए, लेकिन कुछ अच्छी गेंदबाजी भी इन्होंने की है. और इस मैच में बनोड़ी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. पहले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी हुई थी और अब जाकर इस मुकाबले में टारगेट लक्ष्य की बात करें तो 50 रनों का लक्ष्य है. मारूल टीमचा कॅप्टन आणि कराड टीमचा कॅप्टन यामध्ये दोन्ही कॅप्टन दाखल झालेले आहेत. टॉसच्या दिशेने आपण जातोय. पहिल्या क्रमांकाची जी ट्रॉफी आपण बघतोय भाईगुदर चषक 2022 त्या ट्रॉफीचे स्पॉन्सर आहेत. आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे. त्यामुळे सन्मानपूर्वक आपण व्यासपीठावरती या. मैदानातला सामना लगेच सुरू करायचा आहे. डीजेपट आमच्याबरोबर जॉईन होत आहेत. कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव. आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को
आपलं स्वागत आहे. कट करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू यावेळेला बॅटला स्पर्श करत नाहीये. खूपच बाहेर जातोय. म्हणजे आता पडल्यानंतर आणखीन टर्न होणारा चेंडू होता. या चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न केला होता. व्हाईट बॉलचा इशारा करत असताना कल्याणी घोरपडे धावपलकावरती एकूण धाबा आता आपण पाहू शकता. 50 धाबांचा पाठलाग करत असताना पॉईंटच्या डोक्यावरून अतिशय सुरेख फटका खेळलाय. ऑन द टोच केलेला अत्यंत दर्जेदार फटका. चेंडू सीमारेखेच्या दिशेने जातोय 2 धाबांकरता, कारण इथे डिकल क्षेत्रामध्ये चेंडू गेलाय. फिलहाल अगर देखिए तो रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के, और खास करके ओंकार बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. खुद की अगर पहचान बनानी है तो आज एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अवसर आपके लिए है. दोबारा कट करने का प्रयास, टिप्पा खाने के बाद उछाल ज्यादा था, तेज रफ्तार की गेंद थी. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस वक्त निहाल द्वारा. बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे. रन संख्या 3 रन. टप्पा खाने के बाद उछाल था, लेन बहुत बढ़िया थी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखते हुए, ज्यादा रूम नहीं था. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मन बना के, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी रीड कर दिया था गेंदबाज निहाल ने बल्लेबाज ओंकार को. तो ट्रिगर मोमेंट क्या है आपको जरूर बताऊंगा. ये विकेट ऐसा है जिसमें विकेट कीपर के पीछे फाइन लेग पर थर्ड बैर पर डिक्ल क्षेत्र है, तो ज्यादा बल्लेबाज सफल नहीं हो रहे हैं. स्ट्रोक अच्छा है, कवर के ऊपर से बहुत बढ़िया तरीके से ऑन द राइट गेंद को खेल दिया. डीपेस्ट कवर बॉडी रन के बाहर. 4 रन, कड़क शॉट, 4 रन. मोहिते साहेब, त्याचबरोबर अमित बाबर साहेब आणि गाडी साहेब यांना विनंती आहे, सर आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती या. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तिन्ही मान्यवरांना मी व्यासपीठावरती निमंत्रित करतो आहे, अर्थात महाराष्ट्र पोलीस आहेत. सर आपल्याला विनंती आहे, आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती या. मैदानामध्ये जर बघितलं तर धावपलकर धाबा 7, सुजित दाभाडे यांनाही विनंती आहे, सर आपण देखील सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती या. और फिलहाल देखिए, इससे पहले ओंकार ने जो कवर की तरफ एक शॉट लगाया था पिछले मैच में, वहाँ उनका विकेट गिरा था. अभी कवर के ऊपर से प्रॉपर विकेटिंग शॉट था, थोड़ा आगे वाली लेन थी, भाप लिया था, रीड कर दिया और टाइमिंग बढ़िया थी. अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से बल्लेबाज इस गेंद को खेलते हुए. नीलेश उच्च कद के गेंदबाज है, यंग खिलाड़ी है. रन संख्या फिलहाल 7 रन. ये अच्छी गेंद थी गेंदबाज नीलेश की तरफ से. ऑन साइड पर बैकफुट पर क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हैं, मिड विकेट बॉल लाइन के बाहर. शानदार स्ट्रोक है, जवाबी हमला मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों द्वारा. इसके गहराई का अच्छा इस्तेमाल और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए दोबारा गेंद को खेल दिया डाउन द ग्राउंड. गेंद बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. दोनों बल्लेबाजों का शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है, गेंद को रीड कर रहे हैं और उसके बाद में पोजीशन में आके बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए, यह अच्छे संकेत है आज बरौनी टीम के लिए. रन संख्या 14 रन. नीलेश गेंदबाजी कर रहे हैं, मुकाबला बहुत क्रूशियल है. बरौनी की टीम एक सक्षम टीम है, आज इनको ज्यादातर जीत नहीं मिली, लेकिन इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर रही है. बरड़ दावेदारी पेश करने वाली टीम. ये आवाज बहुत मीठी है. एक बार फिर गेंद गैप में जाते हुए बॉडी लाइन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. 1 बाउंस ओवर द रफ एंड 4 रन्स. क्रैकिंग स्ट्रोक फ्रॉम द बैट्समैन. अनदर बाउंड्री फॉर लेफ्ट हैंडर ओंकार. ओंकारच्या बॅटमधनं आणि धावसंख्येला येतोय आकार. धावसंख्या फुलले, धावसंख्या सजले. धावा होत आहेत 16, धावा होत आहेत एकूण 18. आम्हाला खूप चांगलं स्कोरिंगचं काम आमच्याबरोबर करतायत. अचूक अशा प्रकारचं स्कोरिंगचं काम त्यांच्या माध्यमातून होत असतं. और फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नीलेश तैयार. इस वक्त फाइनल क्षेत्र की तरफ अच्छा स्ट्रोक ओंकार द्वारा. ओंकार बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर.
अंपायर की तरफ से क्या इशारा, 1 या 2? 2 रन जरूर मिलते हैं और 2 रनों के साथ रन संख्या 20 रन। अभी भी 30 रनों की जरूरत है। 4 ओवर का मैच है। इस ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट ये आखिरी गेंद, 13 गेंदों में 30 रन चाहिए, मतलब मैच बना हुआ है बनवटी टीम के लिए। क्या इस मैच में थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा? स्ट्रोक का चांस सेट पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद है। जब तक कि गेंद को एक बार फिर फील्ड करते थ्रो करते तब तक का दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। 2 ओवर की कहानी समाप्त। 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए यहाँ बनवटी टीम के लिए। तो एक तरफ भरत टीम के लिए चाहिए विकेट। एपीआय अमित बाबर सर, त्याचबरोबर या तो 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर लेग बाय का इशारा होता हुआ कल्याणी घोरपड़े इनकी तरफ से। अब 11 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। दोनों बल्लेबाजों ने क्या उम्दा बल्लेबाजी की है। एपीआई अमित बाबर साहब, सुमित दाभाडे साहब, मोहिते साहब और गाड़ी साहब, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज आप हमारे मंच की तरफ आइए और आपका अब दिल की गहराई से स्वागत भी है। वेलकम। छोटी गेंद, जबरदस्त प्रहार, खिलाड़ी यहां मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉल लाइन के बाहर जाते भी खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। तालियां बजाने का मौका। 6 रन। दस गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। प्रतियोगिता के लिए 1,21,404 का इनाम और बढ़िया प्रदर्शन बीच मैदान पर बल्लेबाजों द्वारा। विशाल और ओंकार दोनों सेंसिबल पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए और गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शरारत करते हुए गेंद ऑफ टप के बाहर जा रहे हैं। लेन बहुत बढ़िया थी। इस गेंद को अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास किया गया। विकेट कीपर ने अपना काम विकेट के पीछे किया है। रन की कोई संभावना नहीं है। रन संख्या फिलहाल 28 रन। क्रिज के गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन रीड कर दिया फिलहाल इस वक्त गेंदबाज ने। अक्षय गेंदबाजी कर रहे थे कि एक छक्का आया, 2 गेंदों में 7 रन आए थे। उसके बाद में अगर देखें तो 2 बिंदी गेंदे आई है। प्रथम क्रमांकाची जी ट्रॉफी आहे ती स्पॉन्सर केली किशोर दिनकर शिंदे यांच्या माध्यमातून। आज व्यासपीठावरती आपण त्यांना पाहू शकता। वहां पे गेंद है, पीछे स्लीप में खिलाड़ी मौजूद है। ओ कैच छूटता हुआ। भाई आपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है? यंग खिलाड़ी है और बहुत ऊपर गेंद थी। एक बार फिर गेंद के नीचे भी आ सकते थे लेकिन दूर से कैच पकड़ने की कोशिश की और जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज विशाल को। अभी 7 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। क्या ये मुकाबला रोचक बनने वाला है? एक अच्छा छक्का आया था, उसके बाद में गेंदबाज ने कमबैक किया, अक्षय ने कमबैक किया है। ये आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण। आखिरी गेंद शेष। हमारे मेहमान धीरे धीरे मंच की तरफ आ रहे हैं। सेकेंड प्राइज 51,400 रुपीज, थर्ड प्राइज 10,000, फोर्थ प्राइज 10,000 और ये आखिरी गेंद अक्षय तैयार ओंकार के लिए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी। इस गेंद को अच्छी तरह से मिडल नहीं कर पाए। गेंद आ रही इस पर बाउंड्री की तरफ। 1 रन मुकम्मल किया। खराब फील्डिंग, काउंटर कोशिश बाउंड्री लाइन पर, ऑन साइड पर। तो इसी के साथ ओवर बिल्कुल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 31। जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है आणि आपण या ठिकाणी पाहू शकता एपीआय आदरणीय सन्माननीय अमित बाबर साहेब, त्यांच्या समेत सुमित दाभाडे साहेब, मोहिते साहेब आणि गाडे साहेब यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे। 6 चेंडू आणि 19 धाबाचं समीकरण असताना या व्यासपीठावरती आगमन झालेला है। सर आपका स्वागत है, वेलकम। हम आपका दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं।
फिलहाल 6 गेंद शेष, 19 रनों की जरूरत है। भाई गुदर चषक 2022 की बात करें तो एक अच्छा टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। इंद्रजीत गुजर मित्र परिवार प्रेसिडेंट, भाई गुदर चषक 2022 आज का ग्रैंड फिनाले का दिन और गेंदबाजी में परिवर्तन। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो आज ही चलने वाला है। अब गेंदबाजी में आए हैं अभिजीत। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाजी करने के लिए विशाल, जिनको जीवनदान मिला है। बनबड़े बहुत सारे इनके जो समर्थक है खुश है इस प्रदर्शन से। अगर 6 गेंदों में 19 बनते हैं तो थोड़ी परेशानी भारत टीम के लिए हो सकती है। ये तीसरा मुकाबला चल रहा आज के दिन का। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अभिजीत तैयार है, भारी भरकम शरीर है, गोल बटोल खिलाड़ी मैदान के अंदर। और साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली। उछाल और गति बहुत बढ़िया है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, सही ठिकाने में गेंद है। 5 गेंदे 19 चाहिए। ये क्रूशियल मैच खास करके बनौटी टीम के लिए। छोटी गेंद थी, एक बार फिर देख लिया था कि बल्लेबाज थोड़ा सा उछल कर बाहर आ रहे हैं। तो ट्रिगर मूवमेंट क्या था, बॉल डालने से पहले कदमों का जो इस्तेमाल होता है उसको ट्रिगर मूवमेंट कहा जाता है। फिलहाल इस पर ट्रिगर मूवमेंट क्या था, कदमों का इस्तेमाल करते हुए उछल कर थोड़ा बाहर आए थे बल्लेबाज विशाल। 4 गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। और टेलीग्राम का मतलब होता है आपको एक बार फिर वो बाहर आए ना तो उसका पता चला कि ये बाहर आए हैं, तो गेंद को थोड़ा सा खींचकर गेंदबाजी की। बढ़िया सोच इस वक्त गेंदबाज अभिजीत द्वारा। यहाँ एक ये जो गेंदबाज है गति ज्यादा नहीं है लेकिन बढ़िया तरीके से बल्लेबाज के जो पैरों की मूवमेंट है और उनकी सोच है वो उसको रीड करते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। दिनकर शिंदे साहेब तुमचे मनापासून धन्यवाद आणि तुमचं स्वागत असेल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये बक्षीस कार्यक्रमाकरता आपली उपस्थिती आवर्जून बाबे गेंद है इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया सोच, बहुत अच्छा इंटेंट था। अभी भी मैच बना हुआ है, 3 गेंदे 16 रन। अगर 3 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौका जड़ते तो बात बन सकती है बनौड़ी की। और ये दोनों बल्लेबाज सेट है, आके जम चुकी है, कोई विकेट नहीं गिरा है। मनोबल गिरना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनोबल, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रोक अच्छा है, ऑन साइड पर खेलते हुए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑन पर सिंगल या डबल, डबल जरूर मिलेगा लेकिन अब 2 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। भारत की टीम धीरे धीरे अपनी जीत की तरफ अग्रसर होती भी। 2 गेंदे और 14 चाहिए। शुरुआत बहुत अच्छी की थी दोनों बल्लेबाजों ने, खास करके दूसरा ओवर निरेश के ऊपर हमला किया था। हवा में है, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट, बॉल की तरफ खेलते हुए स्टैंड एंड डिलीवर, ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम ओंकार। गेंद बॉल के बाद 6 रन। महाराष्ट्राचा पोलीस मी 6 गेंदे और 19 वाला मैच अब 1 गेंद 8 पर आ चुका है। बॉल तैयार है, बॉलर तैयार है, तो इसके बाद में ये गाना जरूर बजाएगा, बजने वाला है। ऑन साइड पर शॉट अच्छा खेला गया, गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है और इसी के साथ ये मुकाबला आज यश कंस्ट्रक्शन बरन ने जीत लिया है। शानदार और जबरदस्त प्रदर्शन। एपीआय अमित बाबर साहेब जे स्वतः क्रिकेटपटू आहेत, क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम आहे, परंतु सर तुमच्यासाठी एक गाणं आम्ही घेऊन आलेलो आहे। चला मनोज भेल्लेकर या मला एक सुंदर गाणं घेऊन येतात। सुजित दाभाडे, मोहिते साहेब, गाडे साहेब आपण व्यासपीठावरती पाहू शकता। आणि महाराष्ट्राची पोलिसांची पण टीम आहे, ऑल इंडिया लेवलच्या टुर्नामेंट ऑलरेडी मी दोन केलेले आहेत, त्यामुळे